Good morning, dear students. We are back with a new video on triangles, that is NCERT questions of exercise 7.3. I hope basics are clear to you. I hope previous two exercises are clear to you, and this is a very important exercise. So, shall we proceed with the exercise? So, we have first question with us. And it says that triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles. मार्क करते चलेंगे जो भी कंडीशंस गिवन है, राइट. ट्राइंगल ABC अगर आइसोसेलेस है यानी कि ये दो साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है. ट्राइंगल DBC इज आल्सो आइसोसेलेस, तो DBC आइसोसेलेस है तो ये भी आपस में इक्वल है. इतना क्लियर हुआ. तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर आइसोसेलेस on the same base BC. ठीक. First we have to prove that triangle ABD is congruent to ACD. बहुत ही ज्यादा सिंपल. ABD, this small triangle and this small triangle, तो इन्हें congruent करना है. ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, थर्ड साइड इज कॉमन. वेरी सिंपल टू डू. तो इन ट्राइंगल ABP and triangle ACD, AB equals AC. This is given to me. Again, BD equals DC. Right? And third condition is AD equals AD. ये common है. So this implies by SSS congruency, side congruency यूज हुई है यहाँ पर. Triangle ABP is congruent to triangle ACD. अब देखो ये तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक. अभी एक बार नेक्स्ट पार्ट्स पे एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, सो दैट हमें पता लग जाए हमें यहाँ पे सीपीसीटी से क्या क्या प्रूव करना पड़ सकता है. सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा ट्राइंगल ABP और ये ट्राइंगल APC, यानी कि ये हाफ और ये हाफ को हमें इक्वल करना है. ये और ये साइड तो इक्वल गिवन है. अगर ट्राइंगल जॉइंट है तो मैंने बोला था ये वाली साइड AP कॉमन ले लेंगे. अब ये साइड्स गिवन, ये कॉमन ले ली. तीसरी साइड वी डू नॉट नो, या तीसरी कोई कंडीशन नहीं पता, तो मैं सीपीसीटी से कहना है इससे कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो मैं उसका यूज कर लूंगी. तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 बाय सीपीसीटी. एक बार और फर्दर पार्ट्स भी देख लेते हैं. थर्ड गिवन है हमें, चलो पहले यही प्रोसीड करते हैं, ठीक है. सेकेंड पार्ट इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP क्या हो जाएगा यहाँ पर. दिस AB इक्वल्स AC. AB और AC क्या है, इक्वल है. अभी ऊपर प्रूव किया एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है. दिस इज गिवन टू मी. एंड एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, ये हमें प्रूव किया अभी ऊपर, प्रूव्ड अबव, राइट. एंड नेक्स्ट इज थर्ड कंडीशन क्या हो गई, दिस AP और AP इक्वल है, कॉमन साइड है. दिस AP इक्वल्स AP, ये हो गए कॉमन. तो दिस इंप्लाइज बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी triangle ABP is congruent to triangle ACP. आई होप ये भी क्लियर हो गया. सिंपल था, हमने एक ऊपर से पार्ट प्रूव करके नीचे में यूज किया, ठीक है. अभी थर्ड कंडीशन, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट दिस AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D. ये जो AP है एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट करती है, यानी कि वही बाइसेक्ट वाली बात आ गई. ये जो AP लाइन सेगमेंट है एंगल A को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और एंगल D को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. सो लेट अस सी, एंगल A को तो दो इक्वल पार्ट्स में उसने कर ही दिया, ऑलरेडी प्रूव्ड है. एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ना. एंगल A तो दो इक्वल पार्ट्स में प्रूव्ड है. अभी हमें तीसरा क्या प्रूव करना है, दूसरा क्या प्रूव करना है, एंगल 3 और 4 भी इक्वल है. वो प्रूव करने के लिए क्या ये दो छोटे ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना. अब एक चीज समझो,
ये कंप्लीट इस कंप्लीट के कॉन्ग्रेंट है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल इस ऊपर वाले के कॉन्ग्रेंट है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से ये, इसमें से ये, इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिमेनिंग भी तो इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा? इफ 4 इक्वल्स 4, मैं उसमें से 3 जो कि इक्वल 3 और 3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, 4 माइनस 3 4 माइनस 3, रिमेनिंग भी तो इक्वल होगा। अब ये कंप्लीट और ये कंप्लीट इक्वल, ये और ये इक्वल, तो मैंने इसमें से ये ऊपर वाला ट्राइंगल, इसमें से ये ऊपर वाला ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट किया, नीचे वाले दोनों बचे, वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे, और वो कॉन्ग्रेंट तो बाय सीपीसीटी एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो यही प्रोसीड करते हैं, पार्टीशन थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं सो दैट वी हैव मोर स्पेस विद अस। ओके, देखो अभी क्या है, कैन आई से दैट ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP, proved in second part। इसे इस तरीके से लिख देती हूँ, ठीक है। और वो ऊपर वाले ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD, ठीक है। ये दिस इज प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिमेनिंग आ जाएगा? ट्राइंगल DBP, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल DBP is congruent to this triangle DCP। ये आ गया, तो ये दोनों ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रेंट हो गए। दिस इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT। ऑल्सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये तो अभी हमने प्रूव किया था। दिस इंप्लाइज AP bisects एंगल A एज वेल एज एंगल D। आई होप ये भी क्लियर हो गया है ना। तो रिमेनिंग में से ये सब्ट्रैक्ट करके ये दोनों कॉन्ग्रेंट तो CPCT से ये क्या हो गया? इक्वल। तो यानी कि ये जो AP लाइन है, ये AP लाइन इस एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए और इस एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, ठीक है। अभी देखो फोर्थ पार्ट सेज AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। 2 टर्म्स यूज्ड हैं, परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर, ये जो AP है इसको एक तो मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर शो करना है, इसको मैं एंगल 5 बोल देती हूँ, 6 बोल देती हूँ, यानी कि मुझे 5 और 6 को 90 डिग्री प्रूव करना है। दैट इज मुझे इसे किसके इक्वल प्रूव करना है? 90 डिग्री के। पहली कंडीशन तो यही प्रूव करनी है। दूसरा, बाइसेक्टर, ये जो AP है वो बाइसेक्टर भी हो, यानी कि BP और PCB क्या हो, यानी कि इस पार्ट में मुझे ये 2 चीजें प्रूव करनी है। अभी देखो, अभी ये दोनों क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रेंट हुए थे ट्राइंगल। नाउ ट्राइंगल DBP is congruent to triangle DCP, proved above। तो मैं बोल सकती हूं दिस इंप्लाइज BP equals to PC by CPCT। ये इक्वल हो गया पहली चीज। ऑल्सो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 बाय CPCT, बट अभी ये 90 डिग्री प्रूव नहीं हुआ, वो भी अभी प्रूव करना है। नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री के इक्वल होगा, लीनियर पेयर। पूरा लिख देते हैं, लीनियर पेयर। तो अभी क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं, दिस इंप्लाइज 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 180, ट्वाइस एंगल 5 180। तो यहां से एंगल 5 भी क्या आया? 90 डिग्री आ गया, विच इज इक्वल्स टू एंगल 6। तो दिस इंप्लाइज AP is perpendicular bisector of BC। एक बार वापस से डिस्कस करें पूरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ये गिवन है कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, तो यानी कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल,
ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल। एंड अभी फर्स्ट पार्ट में मुझे इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ये आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल, तीसरी साइड कॉमन कॉन्ग्रुएंट। तो सीपीसीटी से मैंने क्या कर दिया, 1 और 2 को इक्वल कर दिया। ठीक, सेकंड पार्ट में मुझे ये हाफ ट्राइंगल और ये हाफ ट्राइंगल लेना है, तो ये साइड्स ऑलरेडी इक्वल, 1 2 इक्वल प्रूव किया, और ये एपी दोनों में कॉमन है, फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गए। थर्ड में हमें क्या करना है, एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये दोनों इक्वल हो, वो तो हमने कर ही दिया, और एंगल डी। अब क्या करना है थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, सब्ट्रैक्ट किए, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट आ गए, कॉन्ग्रुएंट आए तो सीपीसीटी से 3 4 इक्वल, और हमने सीपीसीटी से हमने क्या कर दिया, 5 और 6 को इक्वल कर दिया, और ये वाली जो साइड है बीपी और पीसी, इन्हें भी सीपीसीटी से इक्वल कर दिया। अब हमें उसे 90 डिग्री शो करना है, तो 5 + 6 इक्वल्स टू 180, तो यहां से ये 90 आया। दिस इंप्लाइज AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो let us move to next question. Question number 3. Question 3 says we are given the figures, दो figures हैं इसमें, so I am making the figures bit smaller, हो ही गई बड़ी ही, it's okay. ये दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है, राइट, वन इज ABC और ये इस तरीके से हमें M गिवन है, एंड अदर वन इज PQR, ये हमें गिवन है N, एंड इसमें हमें गिवन है ये साइड आपस में इक्वल। चलो अभी एक बार क्वेश्चन स्टडी करते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM, सबसे पहले तो हमें गिवन है AM मीडियन है, AM सिमिलरली PN भी मीडियन है, AM एंड PN आर मीडियन। अगर ये मीडियन है तो क्या हो जाएगा, मीडियन क्या करता है, एक वर्टेक्स से जिस लाइन पर फॉल, जिस साइड पर फॉल करता है, उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो बेसिकली ये जो है रेड, ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है। क्लियर हुआ। तो दीज साइड्स AB, BC एंड मीडियन AB, एक तो यही कंडीशन, ऑल्सो AB, BC एंड मीडियन AM of one triangle ABC are respectively equals to PQ, QR and median PN. So what we have to prove in this, triangle ABM is congruent to triangle PQN, and second condition is triangle ABC is congruent to triangle PQR. ये दो कंडीशंस है बेटा, देखो ये हमें प्रूव करने हैं दो पार्ट्स। अभी क्या है, हमें जिस पे मैंने जितने मार्क AB PQ के इक्वल है, AM इक्वल्स PN एंड दिस BM इज इक्वल्स टू QN, ठीक है। और दूसरा हमें गिवन है ये AM मीडियन है, तो ये पार्ट इसके इक्वल, PN मीडियन तो QN और NR भी इक्वल, ठीक। फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव टू प्रूव इज ABM, ये स्मॉल ABM और ये PQN क्या है, कॉन्ग्रुएंट। वेरी सिंपल, ये तो हो ही गए। तो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN क्या गिवन है, AB इक्वल्स PQ, AM इक्वल्स PN एंड BM इक्वल्स QN, ये गिवन है, साथ में ही लिख दिया मैंने। तो दिस इंप्लाइज बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी triangle ABM is congruent to triangle PQN, ठीक है। पहला पार्ट प्रूव हो गया, राइट।
सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, ट्राइंगल एबीसी ये कंप्लीट ट्राइंगल और ये कंप्लीट ट्राइंगल। तो मैं सीपीसीटी से क्या ये कह सकती हूँ कि दिस एंगल बी एंड दिस एंगल क्यू आर इक्वल बाय सीपीसीटी। तो दिस इंप्लाइज एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी। ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट लेते हैं। सो इन ट्राइंगल सेकेंड पार्ट एबीसी एंड पीक्यूआर, एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू PQ, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये तो हमें गिवन है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, सॉरी एंगल Q प्रूव्ड अबव। एंड थर्ड कंडीशन अगेन, अब देखो हमें यहां पर ये दो कंडीशन हो गई, हमें क्या गिवन है, दिस BM इक्वल्स टू QN, BM इक्वल्स टू QN, राइट, ये गिवन है। दिस इंप्लाइज हमें वहां पे BC चाहिए, राइट, तो ट्वाइस BM इक्वल्स टू ट्वाइस QN कह सकती हूँ। नाउ BM प्लस BM इक्वल्स टू QN प्लस QN, ट्वाइस को मैंने स्प्लिट करके पहले दोनों में 2 मल्टीप्लाई फिर उन्हें स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो BM और MC इक्वल है, तो यहाँ पे BM प्लस MC हो जाएगा, क्यों, क्योंकि BM और MC क्या है, इक्वल है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, QN प्लस NR हो जाएगा, क्योंकि QN और NR क्या है, इक्वल है, राइट। तो दिस इंप्लाइज BC इक्वल्स टू QR। अब इसका यूज यहां करेंगे, राइट। तो अभी एक कंडीशन हो गई, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल, ये दोनों एंगल्स अभी हमने प्रूव किए। सिमिलरली BC और QR को भी अभी हमने प्रूव किया, तो BC इक्वल्स टू QR प्रूव्ड अबव, या फिर प्रूव्ड इन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं ये लिख देती हूँ बाय 1, बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स वापस हो गए, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। आई होप दिस पार्ट इज अगेन क्लियर टू यू। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सो लास्ट 2 क्वेश्चंस सिमिलर काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। My next question is question number 4. Fourth question says that BE and CF are two equal altitudes of ABC. So we have a triangle ABC, ठीक है। अब गिवन है BE एक एल्टीट्यूड है, तो ये इसी तरीके से बनेगा। CF इज ऑल्सो एन एल्टीट्यूड, ये भी इसी तरीके से बनेगा, है ना। तो BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, यानी कि पहले तो हमें गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, क्योंकि एल्टीट्यूड है, ठीक है, 90 डिग्री है ये। और दूसरा वो इक्वल एल्टीट्यूड, यानी कि BE जो है वो CF के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दीज आर इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है। विच कॉन्ग्रुएंसी? RHS। You have to prove that this triangle is isosceles. Prove AB equals to BC. That is, sorry, AB equals to AC. That is, triangle ABC is isosceles. अब देखो, क्योंकि मुझे RHS यूज करनी है, 90 डिग्री एंगल मुझे दे रखा है। हाइपोटेन्यूज की बात करें, अब हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा इसमें? हाइपोटेन्यूज अगर मैं ये एंगल 1 इधर कंसीडर कर लेती हूँ,
तो if I see, can I say this side as hypotenuse? Can I just say that this is hypotenuse? एक ट्राइंगल ये हो जाएगा और दूसरा ट्राइंगल ये हो जाएगा। आई होप दोनों विजुअल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इन दो ट्राइंगल्स को लेती हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल एफ बी सी एंड ट्राइंगल EBC या ECB, क्या पहली कंडीशन एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 90 ईच गिवन है ये। तो दूसरी कंडीशन हमें क्या है, ये साइड गिवन, एक हाइपोटेन्यूज, चलो पहले देखते हैं BC इक्वल्स टू BC है, तो ये हाइपोटेन्यूज बट कॉमन है तो ये इक्वल है। तीसरी कंडीशन इज वन पेयर ऑफ साइड इज नीडेड, तो साइड तो हमें गिवन है BE और CF इक्वल एल्टीट्यूड्स, तो BE इक्वल्स टू CF, दिस इज गिवन। तो दिस implies by RHS congruency triangle FBC is congruent to triangle ECB, congruent हो गए। अब आइसोसेलेस कैसे होंगे, तो दिस implies एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएंगे, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT। कैन आई से दिस, CPCT से B और C इक्वल हो गए। अब इन अ ट्राइंगल अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। B के ऑपोजिट में कौन सी साइड है, AC। C के ऑपोजिट में कौन सी साइड है, AB। तो दिस इंप्लाइज ये भी इक्वल होंगी। व्हाट विल बी द रीजन, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आई होप ये क्लियर हो। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बहुत सिंपल है। अब यूज ही हमें RHS करनी है, तो दिस विल बी एक राइट एंगल, वी आर गिवन हाइपोटेन्यूज। अब देखो 90 के सामने वाली ये साइड हाइपोटेन्यूज है, इसमें भी 90 के सामने यही हाइपोटेन्यूज है, कॉमन साइड है तो वो तो इक्वल होगी, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई। थर्ड हमें एक पेयर ऑफ साइड जो एल्टीट्यूड्स है वो तो इक्वल ही गिवन थे, राइट। My last question of this exercise, question number 5. ABC is an isosceles triangle. रिवर्स दे रखा है इसका। अब हमें पहली चीज गिवन है ABC आइसोसेलेस है, तो गिवन डायरेक्ट लिख रही हूं AB इक्वल्स टू AC, ठीक। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, उन्होंने ही बोला है। परपेंडिकुलर है टू शो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अब हमें क्या इक्वल प्रूव करना है कि ये B और ये C एंगल इक्वल है। अब कुछ भी इक्वल करना हो उसका, ट्राइंगल का कोई भी पार्ट, वी हैव टू प्रूव दोस टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अब देखो सीधी सीधी मैंने बोला था बेसिक्स की वीडियो में कि अगर 90 डिग्री गिवन है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि RHS अप्लाई हो पा रही है या नहीं। 90 डिग्री है, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज वी हैव, राइट। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, एक साइड चाहिए थी वो तो कॉमन ही है। तो चलो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, एंगल B इक्वल्स एंगल C इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। इन दो ट्राइंगल्स में क्या है, ये दोनों साइड्स इक्वल, AB इक्वल्स AC, ठीक है। ये हमें गिवन है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री ईच, ऑल्सो AP इक्वल्स टू AP, कॉमन, राइट। दिस implies triangle APB is congruent to triangle APC by RHS congruency.
So this implies angle B equals to angle C by CPCT. You need to mention these reasons, otherwise in reasons के बिना marks नहीं मिलेंगे. ये जो exercise थी, question 1 and 3 are question 1 in fact is bit lengthy, but this exercise is very important. और lengthy इसलिए क्योंकि थोड़ा सा 4 parts are given, ठीक है, बाकी questions में 2 parts are given, one and same thing, right? तो these questions are easy to do. Once you practice, you'll get to know the things. Thank you so much.